यस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो। ओके। नाउ पिछले क्लास में हमारे हमने देखा था हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन है ना? छोटा चैप्टर है ना? स्मॉल चैप्टर है ना? बट इम्पोर्टेंट है, इजी है, और इस पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ट्रिग्नोमेट्री बनाते रहें। ओके, ट्रिग्नोमेट्री बनाते रहे या फिर कॉनिक सेक्शन ही बनाते रहे, एपीजीपी बनाते रहे। ओके, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बने, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स है ना? ये सारे इंपॉर्टेंट है, बट मैथमेटिकल इंडक्शन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, चलिए, छोटा चैप्टर है। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा जो था वो हो चुका था। फर्स्ट लेक्चर अभी तक हो गया है। और अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा कि पहले आप वो देख कर आए। और अगर हाँ, आपका अगर बेसिक क्लियर है, उस पे मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था मैथमेटिकल इंडक्शन का, और साथ ही साथ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का वो हमने करा दिया था। तो ये लेक्चर है, जो आज का लेक्चर है, वो हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से शुरू करेंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं कि हमारा सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। यस, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास पी एन कोई स्टेटमेंट है, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन, जिस पर हमारा अगर हमारा पी वन ट्रू हो जाता है, पी वन इज ट्रू। ओके, पी वन इज ट्रू मतलब क्या है? एन इक्वल टू वन के लिए अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होता है। ओके, और सेकेंड चीज है कि अगर हमारा पी एम प्लस वन ट्रू होता है वेन एवर पी एम प्लस वन इज ट्रू होता है वेन एवर, जब भी पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन, जहाँ पर एन क्या है हमारा, वेर एन इज लेस देन इक्वल टू एम एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ओके, तब जाके देन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ओके, क्या बोला मैंने? पी एन हमारा एक स्टेटमेंट है, तब अगर हमारा पी वन इज ट्रू हो जाता है, पी एम प्लस वन ट्रू होता है जब भी पी एन ट्रू होता है फॉर ऑल एन, जहाँ पर हमारा एन क्या है, एन जो है वो हमारा एम से छोटा या इक्वल, उसको इक्वल है, और वन से बड़ा या फिर उसके इक्वल है, तब जाके हमारा पी एन ट्रू होगा हर एक नेचुरल नंबर के लिए। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। मैंने क्या बोला अभी, ये स्टेटमेंट क्या, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है? ये कहता है, यस, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट है पी एन, लेट पी एन बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर
n such that 1 p1 is true, that is pn is true for n equal to 1. Okay. And second thing is pm plus 1 is true whenever pn is true for all n, जहाँ पर हमारा n क्या होगा, हमारा n is greater than equal to n 1 and less than equal to m, then इस केस में pn हमारा क्या होगा, is true for all natural numbers. ओके. तो ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है. अब इसे आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सेकंड प्रिंसिपल ये रहा. अब इसमें से कुछ डाउट है तो वो आपको इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम करके हमको पूछना है. ओके. नाउ अब चलते हैं इसे कुछ एग्जांपल. थ्योरी हमारा इतना ही है, बस इन्हीं चीजों को हमको समझना है इस चैप्टर में. एंड द मेन थिंग इज फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सेकंड प्रिंसिपल. ओके. नाउ अब लोग हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम इस पर, कैसे कैसे प्रॉब्लम है. ओके. तो अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है मेरे पास कि प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके. इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में पीएमआई लिखता हूँ. ओके. पीएमआई लिखता हूँ. एंड ये पेन मेरा बोल्ड हो गया. ओके, चलिए कोई बात नहीं. चलिए, तो मैं बोल रहा था प्रूव, सवाल है हमारे पास, प्रूव दैट द बाय द प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट n n plus 1 2n plus 1 is divisible by 6 for all n belongs to n, मतलब नेचुरल नंबर. ये सेट थ्योरी आप लोग पढ़ के आए होंगे. इस ये हमारा नेचुरल नंबर का नोटेशन है. ओके. चलिए, तो इसको देखते हैं कैसे हमारा बनेगा. तो हम अगर, यहाँ पर तो मेरा होगा नहीं इतना छोटा में, तो लेट पीएन को हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट मान के चलेंगे. लेट पीएन बी द स्टेटमेंट n plus 1 2n plus 1 is divisible by 6. That is Pn such that n plus 1 2n plus 1 is divisible by 6. Okay.
अब नाउ स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, वी हैव, हम लोग को 1 के लिए प्रूव करना है। और सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, m को प्रूव करके, पहला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। और स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, पी एम को हम लोग ट्रू मानेंगे। ओके, और इसको ट्रू मान के हम लोग फिर पी एम प्लस 1 को ट्रू प्रूव करेंगे, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा हर एक के लिए, इसके लिए, मतलब फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमारा वो ट्रू हो जाएगा वो स्टेटमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में एन इक्वल टू 1 के लिए हम लोग सबसे पहले प्रूव कर लेते हैं। हाँ यस, स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले p इक्वल टू 1 के लिए प्रूव कर लेते हैं। सो हमारे पास p1 जो है, सच दैट 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2। ओके, 1 प्लस 2 यहाँ पर कैसे होगा, 2n प्लस 1, 2 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 6। ओके, ये स्टेटमेंट है। तो बिकॉज ऑफ 1, 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या होता है, तो जो 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 विच इज डिविजिबल बाय 6, देयरफॉर p1 इज ट्रू। ओके, तो हमारा जो p1 स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये तो p1 तो हमारा ट्रू हो गया है ना। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2, देखिए यहाँ तक आप लोगों को नोट करना होगा, क्योंकि ये वाला जो चीज है, ये वाला जो पोर्शन है वो मैं मिटाऊंगा और यहीं से स्टेप 2 लिखूंगा। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। स्टेप 1 मैंने बता दिया कि आपको कैसे, स्टेप 1 में आपको n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है। स्टेप 2 में आपको pm को प्रूफ ट्रू मान के pm प्लस 1 के लिए ट्रू करना है, ट्रू प्रूफ करना है। अगर वो भी pm प्लस 1 भी हमारा ट्रू हो जाता है, तब pn हमारा ट्रू होगा हर एक n के लिए। ओके, हर एक n जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तब स्टेप 2 हमारा यहाँ से, यहीं से हम लोग लिख लेते हैं। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, स्टेप 2 में हम लोग करना ये है कि लेट pm बी ट्रू, pm को हमको ट्रू मानना है। देन m, m प्लस 1, 2m प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 6 होगा हमारे पास। यस, अब 6 होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, m प्लस 1, 2m प्लस 1 इक्वल टू 6 लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू 1, है ना। डिविजिबल बाय 6 है, मतलब कि 6 लैम्डा, 6 इंटू कोई भी ऐसा नंबर होगा नेचुरल नंबर में जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आता होगा, तो वही मैंने लिखा है, सम लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। नाउ वी शैल सो दैट pm प्लस 1 is true. Okay, for this we have to show that we have to show that
इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो इक्वेशन है, ये आगे चल के आगे चल के यूज होगा। इसको हम लोग यूज में लाएंगे। ओके, नाउ यहाँ फॉर दिस वी हैव टू शो दैट m+1 m+1 2 m+1 ये हमारा 2 है, इज डिविजिबल बाय 6। ओके, नाउ नाउ हमारे पास क्या है, m+1 2m+1 यस। अब इक्वल टू हम लोग इसको m+1 m+2 2m+1 + 2 ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखिए, ये जो पोर्शन है इसको हमको मिटाना होगा, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m+1 m+2 2m+1 +2 m+1 m+2। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किए एंड देन फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए। यस, इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि m × m+1 2m+1 +2m+1 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 m+2। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ m × m+1 2m+1 +2m+1 2m+1 m+2 लिख सकते हैं। नाउ m m+1 2m+1 +2m+1 2 3, या 3 हो जाएगा ना, 3m+3 इक्वल टू m × m+1 2m+1 +6m+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 3 को कॉमन लेके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। नौ, ये लिखने के बाद जो अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लोग देखिए कि हमारा इक्वेशन 1 क्या था। इक्वेशन 1 था हमारा m × m+1 +2m+1। इक्वेशन 1 था हमारा, इक्वेशन 1 क्या था, m × m+1 2m+1 = 6 लैम्डा। ये हमारा इक्वेशन 1 था, है ना। तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे हम लोग 6 लैम्डा लिख सकते हैं।
तो इसको हम मिटाते हैं एंड इस जगह पे हम लोग 6 लैम्डा प्लस 6m+1 स्क्वायर लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, अब हम 6 को कॉमन लेंगे, 6 लैम्डा प्लस m+1 का होल स्क्वायर। ओके, विच इज डिविजिबल बाय 6, है ना। 6 का मल्टीपल है तो ये तो डिविजिबल बाय 6 होगा ना, तो विच इज डिविजिबल बाय 6। देन अब आप इसको तो नोट कर ही लिए होंगे, तो अब मैं इसको मिटाता हूँ। इसको मिटाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इम्प्लाइज क्या करता है, Pm+1 इज ट्रू। ओके, दस Pm इज ट्रू implies Pm+1 is true. Hence, by principle of mathematical induction, the statement is true for all n belongs to natural number. ओके, तो इस तरह को प्रॉब्लम को आप लोग बनाएंगे। तो चलिए, हमारा सेकंड प्रिंसिपल भी हो गया एंड इसके कैसे हम लोग को प्रॉब्लम बनाना है वो भी हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप अपने बुक में से कोई भी अच्छी बुक निकालेंगे, है ना। कोई भी बेसिक बुक जो हमारा यूज होता है, मैं यहाँ पर किसी का प्रमोट कोई बुक का तो प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन जैसे अपने अलग अलग रीजन में अलग अलग ऑथर के बुक चलते हैं, तो जो भी बुक आपके पास होगा उससे आप पीएमआई बनाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को आप बनाएंगे। प्रॉब्लम अगर बनते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बनते हैं या फिर कोई भी दिक्कत होगा, मेरे लेक्चर में कोई भी दिक्कत है, तो इसका मैंने एक जरिया बता ही दिया था। आपको इंस्टा पे मुझे डीएम करके कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो वहां से आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, ये हमारा कंप्लीट होता है। ओके, और मुझे सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियो पे रिस्पॉन्स देते हैं, तो मैं हो सकता है कि आगे चल के और डिटेल्स वीडियो बनाना चालू कर दूं। जैसे कि ये तो अभी 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया, है ना। 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया, मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं करवाए, मैंने यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम करके भी नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप लोगों को और डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बाय।